साल 2017 में जब राहुल गांधी गुजरात के चुनाव के दौरान सोमनाथ के दौरे पर पहुंचे, तो सोमनाथ मंदिर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था और ये विवाद राहुल गांधी के धर्म को लेकर था। क्योंकि जिस रजिस्टर पर राहुल गांधी को ये बताना था कि वो किस धर्म के हैं, उस रजिस्टर पर राहुल गांधी ने अपना धर्म ईसाई बताया था, क्रिश्चियन बताया था और अपने नाम के साथ अपना धर्म लिख दिया था। जब बवाल मचा और ये बात मीडिया तक पहुंची, उस रजिस्टर के पन्ने की जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो कांग्रेस ने तब अपना बचाव किया और कहा कि राहुल गांधी ने नहीं, बल्कि राहुल गांधी के साथ चलने वाले उनके अधिकारियों और निजी पीए वगैरह ने इस तरह की गलती कर दी। 2017 के बाद 2025 मई का महीना आया, तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उन्होंने राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा था। यह नोटिस राहुल गांधी से जवाब के तौर पर दिया गया था, जिसमें उनसे कहा गया था कि आप सतत हिंदू धर्म और सनातन धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथों का अपमान क्यों करते हैं? आप हिंदू धर्म को क्यों बार बार सरेआम सार्वजनिक मंच से अपमानित करते हैं? और इस नोटिस में यह भी कहा गया था कि राहुल गांधी ने भरी संसद में यह कहा था कि बलात्कार करना और इसे करने की इजाजत संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति देती है। इस पूरे वाक्य को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने उन्होंने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी ने ना तो नोटिस का जवाब दिया और ना ही राहुल गांधी हाजिर हुए थे उनके पास जाकर, ना तो उन्होंने किसी तरह की माफी मांगी। अब इस नोटिस के बाद जब राहुल नहीं पहुंचे, तो शंकराचार्य जी के द्वारा राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया। अब देखिए, आपने अक्सर इस्लाम में सुना होगा, फतवा जारी हो जाता है, धर्म से बाहर निकाल दिया जाता है और वाकई में इससे लोग घबराते हैं। लेकिन सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य महाराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल को नोटिस भेजा, उन्हें धर्म से बहिष्कृत कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इस बहिष्कृत करने की पूरी प्रक्रिया के बाद शंकराचार्य महाराज ने ये तमाम पुजारियों को और मंदिरों को निर्देशित किया था कि राहुल गांधी का मंदिरों से बहिष्कार किया जाए। और आज 2026 में जनवरी के महीने में यह मुद्दा एक बार फिर से उबाल मार रहा है। क्यों, ये बताता हूं। दरअसल राहुल गांधी के धर्म को लेकर, उनके मंदिरों में जाने को लेकर, कभी बाबर की कब्र पर जाने को लेकर खूब बवाल मचते रहे, लेकिन इस नए बवाल की वजह बन गई है राहुल गांधी का अयोध्या दौरा। 23 जनवरी को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई एक संसदीय समिति अयोध्या के आधिकारिक दौरे पर जा रही है और समिति के सदस्यों ने तय किया है कि वो सिर्फ अयोध्या के दौरे पर इस संवैधानिक काम के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि भगवान श्री राम लला के जाकर दर्शन भी करेंगे। भगवान श्री राम को जाकर वहां पर उनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद भी लेंगे। अब जब बात यह आई कि संसदीय समिति के सभी सदस्य जा रहे हैं, दर्शन करने जाएंगे, तो क्या राहुल गांधी भी दर्शन करेंगे? अब इस मसले को लेकर उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक बवाल मच रहा है। अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। किसी ने कहा कि हाँ, राहुल भी जाएंगे और बाकायदा अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन भी करेंगे। तभी बाराबांकी से कई कांग्रेस नेताओं के बयान आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक संसदीय काम के लिए आ रहे हैं, वो कोई धार्मिक यात्रा पर नहीं आ रहे हैं जो जाकर दर्शन करेंगे। राहुल सिर्फ संसदीय समिति का काम करके वापस चले जाएंगे। अब इस बीच शंकराचार्य महाराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मंदिर में आने ही क्यों दिया जाएगा। उन्होंने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जो श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट है, इसे तो राहुल गांधी को मंदिर में एंट्री ही नहीं देनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें इस मसले को देखना चाहिए कि भाई राहुल गांधी को राम मंदिर अयोध्या में एंट्री ना मिले। तो मीडिया की पत्रकार थी एक, उन्होंने सवाल पूछा कि भाई मंदिर तो सबके होते हैं। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जवाब दिया कि मंदिर सिर्फ हिंदुओं के होते हैं, ये सबके नहीं होते और राहुल गांधी हिंदू नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें बहिष्कृत कर दिया है
वो घोषित हिंदू नहीं है। अब ये पूरा मसला सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। इस बयान को लेकर, राहुल गांधी के अयोध्या दौरे को लेकर दो अलग अलग धड़ सामने आ रहे हैं। एक कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान की शपथ लेते हैं तो भाई उन्हें अयोध्या मंदिर जाने की क्या जरूरत। दबे पांव कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तब राहुल गांधी जाएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि राहुल अजमेर जाते हैं, राहुल किसी और राज्य में जाते हैं तो वहां मजारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, सरनवाजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तब राहुल गांधी को संविधान में और धर्म में अंतर समझ में नहीं आता। जब चुनावी दौरे पर जाते हैं राहुल गांधी, अगर मैं 2017 की बात करूं तो क्या वो राहुल गांधी की धार्मिक यात्रा थी? जब राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर गए थे, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाकाल लोग गए थे राहुल गांधी, मध्य प्रदेश के इंदौर में, उज्जैन में। ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की क्या धार्मिक यात्रा थी? नहीं थी। लेकिन कांग्रेस अब बता रही है कि यह धार्मिक यात्रा नहीं है राहुल की। क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राम मंदिर जाने से राहुल गांधी क्यों घबराते हैं? उनकी इस घबराहट के पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में राहुल गांधी किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं कि उन्हें भगवान श्री राम की आभा देखकर डर लगता है? उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की यशोभूमि का गान करने से डर लगता है? एक बात तय है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। 235 सीटें जो इंडिया अलायंस को मिली है लोकसभा में, अगर देखा जाए तो आधा भारत राहुल गांधी को कहीं ना कहीं वोट तो दिया है। तो आप समझ लीजिए उस आधे भारत की भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह राहुल गांधी उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई मैं तो चाहूंगा ना, अगर मेरे जबलपुर शहर के सांसद हैं वो राम मंदिर अयोध्या तक जाएं और ये कह देंगे कि नहीं मैं यहां मंदिर नहीं जाऊंगा, तो मैं तो आहत होऊंगा कि मैंने कैसा अपना प्रतिनिधि चुन दिया है। तो ये उन्हें भी सोचना चाहिए, जो हिंदू राहुल गांधी को भर भर के मतदान देते हैं, कि आपके मतों का किस तरह आपके जनप्रतिनिधि इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हिंदू विरोध में किस तरह सार्थक बना रहे हैं। यह बात अब वाकई में सोचनी पड़ेगी। और राहुल गांधी को भी जवाब देना होगा कि आखिर राम मंदिर अयोध्या का जो इनका पूरा दौरा है, इसका राम मंदिर के भीतर जाने से आपको क्यों यहां पर मना किया जा रहा है? क्या इसके पीछे पार्टी है? क्या वाकई में इसके पीछे कोई दूसरे धर्म के लोग जुड़े हुए हैं? क्योंकि यह बात तो जग जाहिर है कि राहुल गांधी की पार्टी के नेता खुद को और कांग्रेस को सीधे तौर पर मुस्लिम बताते हैं। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में हैदराबाद में खड़े होकर यह बात की थी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस यानी कि मुस्लिम और मुस्लिम यानी कि कांग्रेस। और जो कट्टर इस्लामिक मानसिकता है, वो कट्टर इस्लामिक मानसिकता कहती है कि हम मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते, हम एक अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं मानते, हम किसी और के सामने सजदा नहीं करते। अब राहुल भी उसी राह में चल रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि राहुल को जो दूसरे मौलवी है, मौलाना है, उन्होंने इस तरह के निर्देश देके रखे हैं कि आपको श्री राम मंदिर अयोध्या नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी समेत उनका पूरा परिवार, राहुल, इंदिरा, सोनिया, राजीव, अफगानिस्तान में बाबर की कब्र पर जाकर सिर झुकाकर आ चुका है। और राम मंदिर ना बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो बाबर था। और इंदिरा गांधी ने यह बात भी कही थी कि कुछ उन्होंने कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि देखो हम इतिहास से कितने दूर हो गए। बाबा से दूर होने का शायद दर्द बयां कर रही थी इंदिरा। तो हो सकता है राहुल वहां इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां जाएंगे तो हो सकता है 92 की यादें उनको आ जाएं और वो यादें उनको कहीं ना कहीं सताने लगे, दुख हो जाए उनको। तो हो सकता है राहुल नहीं देख पा रहे हो राम मंदिर वहां विशाल खड़ा हो गया, चारों तरफ से सियावर रामचंद्र के जयकारे लग रहे हैं, राहुल को वहां पर बाबर के जयकारे पसंद थे। जो भी हो, जवाब राहुल को देना होगा कि आखिर वो राम मंदिर दौरे का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ